नमस्कार निवेशकों, इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के इस अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन। पिछले सप्ताह हमने बिहेवियरल फाइनेंस पर चर्चा प्रारंभ की थी। आज उससे आगे हम चर्चा को बढ़ाएंगे। पिछले अंक का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप चाहें तो बिहेवियरल फाइनेंस को समझने के लिए उस अंक को देख सकते हैं। और अंत में हम सब चर्चा पूरी करने के बाद हम इस सप्ताह के बाजार पर भी चर्चा करेंगे। पिछले अंक में हमने 4 प्रमुख बिहेवियरल बायसेस पर चर्चा की थी। एक बार जल्दी से उन पर नजर दौड़ा लेते हैं। पहला, एंकरिंग बायस। दूसरा, मेंटल अकाउंटिंग बायस। तीसरा, कंफर्मेशन बायस। और चौथा, अवेलेबिलिटी बायस। पांचवा बिहेवियरल बायस है ओवर कॉन्फिडेंस बायस, अर्थात अति विश्वास से भरा पूर्वाग्रह। स्वयं की क्षमता पर विश्वास करना अच्छी बात है, परंतु अति विश्वास अक्सर विनाश का कारण बनता है। यदि आपने अपने अति विश्वास के बल पर एक कंपनी के शेयर में निवेश कर दिया, टीवी पर उसके प्रमोटर का इंटरव्यू देखकर, और बाद में पता चला कि उस कंपनी के प्रमोटर ने कोई फ्रॉड किया है, तो आपको अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। हाल ही में येस बैंक में ऊंचे दाम पर किया गया निवेश ओवर कॉन्फिडेंस बायस को दर्शाता है। ओवर कॉन्फिडेंस बायस से बचने का उपाय है, किसी भी कंपनी के शेयर में अत्यधिक जोखिम ना उठाएं। अपने पैसे को अलग अलग कंपनियों में निवेश करें, जिससे यदि एक कंपनी का शेयर बुरी तरह प्रभावित हो तो भी आपका पोर्टफोलियो स्थिर रहे। छठा बिहेवियरल बायस है लॉस एवर्शन बायस। केवल आप ही नहीं, परंतु कोई भी निवेशक कभी अपने निवेश को घटते हुए नहीं देखना चाहता। यह हर निवेशक की फितरत है कि वह खरीदी हुई कीमत से कम पर शेयर बेचने से डरता है, क्योंकि यह उसकी खरीदी के निर्णय को चुनौती देता है। इसलिए जब किसी शेयर का बाजारी मूल्य गिरता है तो हम उसमें एवरेजिंग की मंशा से और निवेश करते जाते हैं। जितनी जल्दी हम लॉस एवर्शन बायस पर विजय प्राप्त करेंगे, उतना ही हमें नुकसान कम होगा। इसका निदान है कि किसी घटिया शेयर में यदि हमने निवेश कर दिया है तो जल्द से जल्द उसे बेचकर निकल जाने में ही भलाई है। अंग्रेजी में एक कहावत है, डोंट बाय अ फॉलिंग नाइफ। सातवां बिहेवियरल बायस है गैम्बलर्स फैलेसी, अर्थात सट्टेबाज का भ्रम। इसका अर्थ है कि हम कई बार कई भ्रम पालकर बैठ जाते हैं और उसी के अनुसार बाजार में निवेश के निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक शेयर 3 दिन से लगातार गिर रहा है तो कई निवेशक ये मानकर उसमें निवेश का निर्णय ले लेते हैं कि अब तो चौथे दिन इसे ऊपर जाना ही है। इसका निदान यह है कि यदि आप फ्यूचर्स मार्केट में निवेश करते हैं तो अपना स्टॉप लॉस अवश्य लगाएं, और निवेशक तब तक निवेश का ना सोचें जब तक उस शेयर के ट्रेंड में कोई रिवर्सल के पक्के संकेत नहीं मिल जाते। आठवां बिहेवियरल बायस है हर्ड बिहेवियर, अर्थात इसे आम भाषा में भेड़ चाल कहा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि भेड़ें हमेशा झुंड में चलती हैं, और यदि एक भेड़ अपने रास्ते से भटक जाए तो सभी भेड़ें उसके पीछे हो लेती हैं बिना कुछ सोचे समझे। इसी तरह शेयर बाजार में निवेशक भी अक्सर दूसरों की देखा देखी निवेश का निर्णय लेते हैं, बिना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किए हुए। इसी भेड़ चाल के कारण अधिकतर निवेशक बाजार में तब निवेश बढ़ाते हैं जब बाजार बहुत ऊपर निकल जाता है, और मंदी के आलम में अपना सारा निवेश बेचकर बाहर निकल जाते हैं। एक हाल ही का उदाहरण, सोने की तेजी को देखते हुए कई निवेशकों ने 55,000 प्रति 10 ग्राम के रेट पर सोने में पूरा निवेश कर दिया, परंतु उसके बाद सोने के दाम में गिरावट दर्ज की गई। इसका निदान है, केवल बढ़ती कीमत के आधार पर किसी शेयर या कमोडिटी में निवेश न करें, विशेषकर छोटे मंझोले मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, क्योंकि इनमें आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
दर्शकों, ये तो हमने चर्चा की 8 प्रमुख बिहेवियरल बायसेस के बारे में। यदि आप इस पर मंथन करेंगे तो बाजार में वेल्थ क्रिएशन से आपको कोई नहीं रोक सकता। आइए अब आजकल के बाजार के रुझान पर चर्चा कर लेते हैं। भारतीय बाजारों ने यूएसए के बाजारों की तर्ज पर पिछले सप्ताह भी मजबूती का रुख दिखाया और एक बार तो 11,400 के ऊपर भी निफ्टी का सूचकांक चला गया था। इस तेजी के प्रमुख कारण हैं एक्सेस लिक्विडिटी अर्थात नकदी की भरमार। शेयर बाजार के साथ साथ कमोडिटी बाजार में भी तेजी का रुख बरकरार है। दूसरा, रिटेल निवेशक हर्ड मेंटेलिटी के तहत दूसरों की देखा देखी स्मॉल एवं मिड कैप स्टॉक्स में बेतहाशा खरीदारी करते हुए दिखे हैं। तीसरा, बाजार किसी भी नेगेटिव न्यूज को नजरअंदाज कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन आते ही दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से सुधार होगा। लेकिन दूसरी ओर नए हॉटस्पॉट्स भी उभर रहे हैं जो ग्लोबल टेंशन को बढ़ावा देंगे। हाल ही में आरबीआई के गवर्नर के द्वारा निवेशकों को चेताया गया है कि बाजारों की चाल और अर्थव्यवस्था की स्थिति में तालमेल की कमी है। शुक्रवार को सीएनबीसी आवाज को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने ये बात सामने रखी। मेरा तो लगातार यह मानना है कि यह तेजी का दौर कायम नहीं रह सकता, क्योंकि बाजारों के लिए जोखिम बढ़ता जा रहा है। पूरा विश्व मंदी की चपेट में है और अंततः बाजारों को इस सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा। दूसरी ओर दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है और कभी भी भयंकर युद्ध छिड़ सकता है। कुछ समय पहले मैंने 2 भाग की एक श्रृंखला प्रस्तुत की थी, पावर शिफ्ट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन पोस्ट कोविड इरा। इन दोनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। अगले अंक में हम इसका तीसरा भाग प्रस्तुत करेंगे जिसका शीर्षक होगा हॉटस्पॉट्स ऑफ WW3। आज का अंक आपको अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा दें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।